Assalamu alaikum, beautiful souls. If you are struggling with heartbreaks, rejections, betrayals, or financial struggles, then this message is for you. Pain is the integral part of every human being's life, and I receive so many questions कि इस पेन के फेज़ में से गुजरते हुए हमें क्या कोपिंग स्ट्रैटेजीज़ को अडॉप्ट करना चाहिए व्हेन वी आर पासिंग थ्रू दिस। जब किसी भी किस्म का पेन जो है वो हर इंसान की ज़िंदगी में आता है तो उसको ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजीज़ अडॉप्ट करनी चाहिए जो कि उसको इसमें से स्मूथली निकलने का हौसला दें और उसको प्रिपेयर करें। तो क्योंकि उस टाइम पे जब हम व्हेन वी आर पासिंग थ्रू द पेन फेज तो क्या होता है कि हम इमोशनली बहुत वल्नरेबल होते हैं एंड वी नीड समबडी टू talk to, or we need somebody who could guide us as our mentor. So there I am. I think आप मुझे इस टॉपिक पे ज़रूर बात करनी चाहिए क्योंकि मैंने इस पर बहुत सारे सवाल सुने और इस ब्रेकिंग एंड मेकिंग फेज को मैं एक बहुत खूबसूरत नाम देती हूँ, दैट इज़ द अल्केमी ऑफ पेन। बिकॉज पेन के अंदर ही आप जाकर जो है वो संवरते हैं, ग्रो करते हैं, इंस्पायर करते हैं दूसरे लोगों को। तो इसको बनाने के लिए, इस टॉपिक पे बात करने के लिए मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं, मैंने बहुत लिटरेचर से हेल्प लिया है ताकि आप लोगों से अपने पॉसिबल नॉलेज के मुताबिक मैं जो भी कोपिंग स्ट्रैटेजीज शेयर कर सकूं टू गेट ओवर विद दिस पेन फेज। दैन I am here today to discuss all those strategies which I know with you people to get over it. Before discussing the coping strategies of pain, we need to understand what pain is, because we, the human beings, misunderstood on a large scale what the pain is actually. हमें ऐसा लग रहा होता है कि यूनिवर्स जो है वो हमें पनिश कर रहा है, बट एक्चुअली यूनिवर्स हमें रीडायरेक्ट कर रहा होता है। तो द फेज अल्केमी ऑफ पेन फॉर मी इज बेसिकली द यूनिवर्स वेक अस बाय शेकिंग अस। तो हम जब गलत रास्ते पे डी-ट्रैक हो जाते हैं, अपने लाइफ पर्पस से दूर हो जाते हैं, तो दिस इज़ द यूनिवर्स method to wake us and to redirect us to the path where we are meant to, क्योंकि हमें उस लाइफ पर्पस के साथ पैदा किया जाता है या इस दुनिया में भेजा जाता है। और जब हम उसे भूल जाते हैं बाय इंडल्जिंग आवरसेल्व्स इनटू स्मॉलर मैटर्स और पेटी मैटर्स, तो फिर यूनिवर्स जो है वो हमें चैलेंज थ्रो करता है जस्ट टू वेक अस कि जागो, अब तुम अपने रास्ते से दूर हट गए हो एंड यू नीड टू गो बैक, यू नीड टू डिस्कवर व्हाट योर लाइफ पर्पस इज। और आपने देखा होगा जब भी हमें पेन का सामना करना पड़ता है तो आफ्टर दिस टाइम पीरियड, चाहे वो 1 साल हो, 6 माह हो, 2 माह हो, जितना भी टाइम पीरियड होता है, उसके बाद यू कम more stronger, more wise, more connected, more open, and this is basically the result of your patience which you showed during this phase of pain. ये पेन इसलिए भी बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि जो आपका ड्रीम होता है या आपका लाइफ पर्पस होता है, जिससे आप तो अवेयर नहीं होते हो उस टाइम पे, पर यूनिवर्स इज़ अवेयर ऑफ दैट। तो क्या होता है कि वो यूनिवर्स को पता है कि दिस पर्सन इज़ सेंट इन द वर्ल्ड विद दिस लाइफ पर्पस। तो वो क्या करता है, उसको हैंडल करने के लिए भी आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ज़्यादा रिजिलियंट, ज़्यादा ब्रेव होना बहुत ज़रूरी होता है। वो यूनिवर्स की डिमांड होता है, इसी वजह से वो पेन भेजता है ताकि आपके जो भी खुद को लेके सेल्फ डाउट्स होते हैं वो क्लियर हो जाएं, आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन के जो है वो यूनिवर्स के सामने आए। सो दैट इज़ बेसिकली द ट्रू एसेंस ऑफ पेन। यूनिवर्स के प्लान के साथ अलाइन होने के लिए आपको जो एक ही चीज़ है उसके क्वालिफाई करने की जो एलिजिबिलिटी है वो बेसिकली क्या है, दैट इज़ लॉ ऑफ एम्प्टीनेस। तो आपको अपने दिल को, अपने सोल को एम्प्टी करना होगा फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ नेगेटिव इमोशंस। और वो इमोशंस क्या हैं, आप किसी से नफ़रत करते हैं, आपको किसी पे गुस्सा है, आपको किसी ने हर्ट कर दिया है तो ऑब्वियसली गुस्सा होता है।
या फिर आपको किसी से कोई जेलसी है, तो यू नीड टू एम्प्टी योर सेल्फ इन ऑर्डर टू रिसीव द अबंडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स. So that is basic law of universe. When you want to attract your dream, when you want to discover your life purpose, you need to adopt first of all law of emptiness in order to qualify for that particular blessing from the universe. और जब आप लॉ ऑफ एम्प्टीनेस को प्रैक्टिस करेंगे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि यू नीड टू फॉरगिव नॉट ओनली द अदर पीपल बट ऑल्सो योर सेल्फ, क्योंकि आप खुद को भी जो है वो खुद से भी माफ़ी मांगें, क्योंकि आपने खुद के साथ भी तो गलत किया है. बिकॉज यू इन्वेस्टेड योर एनर्जी, योर टाइम इन अ रॉन्ग रिलेशनशिप, इन अ रॉन्ग प्लेस और वेयर एवर, लाइक वट काइंड ऑफ पेन यू आर फेसिंग, तो वहाँ पे आपने खुद को इन्वेस्ट किया है. सो फॉर दैट रीज़न यू नीड टू फॉरगिव योर सेल्फ एंड ऑल्सो द अदर पीपल. Secondly, you need to expand the love without expecting that love back, and then you need to recognize the abundance. Universe ने आपको अभी तक कितना कुछ दिया है, तो उस abundance को आपको recognize करना होगा. And lastly, you need to practice the gratitude. आपको उन सब चीज़ों के लिए थैंकफुल होना है जो यूनिवर्स ने आपको ऑलरेडी नहीं दी हैं, और उन चीज़ों के लिए भी थैंकफुल होना है जो यूनिवर्स ने आपको लग रहा है कि नहीं दिया. एक्चुअली कुछ टाइम गुजर जाने के बाद आप दिल से इस चीज़ के थैंकफुल हो गए कि थैंक्स गॉड ये मुझे नहीं मिला. और ये हम सबके साथ होता भी है. जब हम किसी सिचुएशन में होते हैं तो हमें लगता है कि यार अगर ये मुझे नहीं मिलेगा, मेरी ये जॉब नहीं होगी, मुझे लाइफ पार्टनर नहीं मिलेगा, तो शायद मैं मर जाऊँगा या मुझे कुछ हो जाएगा. बट कुछ अरसे के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होता, बल्कि आप शुक्र कर रहे होते हो कि अच्छा हुआ कि वो मेरे साथ नहीं हुआ. तो जो चीज़ें आपको नहीं भी मिल रही हैं उनके लिए भी आपको थैंकफुल होना चाहिए. वो पॉलो कोएल्हो कहते हैं कि जब एक दरवाज़ा बंद होता है तो बहुत सारे और दरवाजे जो है वो खुल जाते हैं, क्योंकि यूनिवर्स कभी भी ऐसा नहीं करता. वो एक दरवाज़ा बंद करने से पहले दूसरे दरवाजे को खोलता है, और बेसिकली उस दरवाजे तक पहुंचने में ही हमें सब्र के साथ गुजरना होता है. और वही एक फेज़ होता है जिसको अल्केमी ऑफ पेन मैं बोल रही हूँ, और जो कि हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है उसको गुजारना. तो इस फेज़ में हम कर क्या सकते हैं. टू वन कुकिंग स्ट्रैटेजी इसकी ये भी हो सकती है कि इंस्टेड ऑफ आस्किंग व्हाई मी, आप ये देखो कि इसमें अपने आप से एक क्वेश्चन पूछो कि मुझे इसमें से लेसन क्या मिला है, मेरे लिए इसमें से जो लर्निंग है वो क्या हुई है. तो इंस्टेड ऑफ आस्किंग व्हाई मी, यू नीड टू फोकस ऑन व्हाट लर्निंग आई रिसीव फ्रॉम दैट, और उसके लिए यू नीड टू रिफ्लेक्ट. आप जर्नलिंग कर सकते हैं, आप खुद की जो फीलिंग्स हैं उनको नोट डाउन करें, क्योंकि आपका ये जानना इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि क्या लेसन है वो अल्टीमेटली अलाइन होता है आपके लाइफ पर्पस के साथ. एंड ऑल्सो आपको कहीं ना कहीं पे यहाँ पे एक फ़ियर होता है, छोड़ जाने का फ़ियर. कोई हमें छोड़ के आया, या हमने कोई जॉब छोड़ दी, या कोई हार्ट ब्रेक आ गया, रिजेक्शन हो गई किसी भी चीज़ का, तो ये जो एक फ़ियर होता है, बेसिकली इस फ़ियर की वजह से वी सेटल फॉर द लेस. हम अपने जजमेंट के खौफ से या फिर किसी को खो देने के खौफ से हम छोटी छोटी चीज़ों पर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, और वही हमें हमारे लाइफ पर्पस से दूर ले जाते हैं. तो हमें बेसिकली जब हम रिफ़्लेक्ट कर रहे होते हैं, जर्नलिंग कर रहे होते हैं, या अपने दिल की आवाज़ को सुन रहे होते हैं, तो हमें पता चलता है इनर डीप इनसाइड, आई बिलीव हर इंसान को पता होता है, क्योंकि यूनिवर्स जो है वो कोइंसिडेंसेस के थ्रू, ओमन्स के थ्रू, इंट्यूशंस के थ्रू, या फिर एक आजकल बड़ा मॉडर्न वर्ड यूज़ होता है रेड फ्लैग्स के या ग्रीन फ्लैग्स के थ्रू हमें बताता है कि क्या हम राइट पाथ पे हैं या हम रॉन्ग पाथ पे हैं. तो यूनिवर्स तो हमें कंटिन्यूस सिग्नल्स दे रहा होता है, चाहे वो किसी भी तरीके से हो. सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी विच विल हेल्प यू, पर्टिकुलरली दोज पीपल जो कि हार्ट ब्रेक में से गुजर रहे हैं. तो ट्रू लव जो होता है वो कभी आपको होल्ड बैक नहीं करेगा. नो, नेवर, नॉट एट ऑल. किसी कीमत पे भी वो आपको आपके होल में बंद नहीं करेगा, बल्कि इट इंस्पायर्स यू टू ग्रो, इट सेट्स यू फ्री. आप
आपका जो ट्रू लव होता है वो कभी आपको रोकेगा नहीं, वो आपकी ग्रोथ में हमेशा आपके साथ होगा। और ये अक्सर मैं देखती हूँ कि ना मुझे कुछ गर्ल्स बताती हैं कि वो हमारा जो ट्रू लव है वो बहुत पॉजिटिव है, कि वो हमें कहीं बाहर जाने से रोकता है या हमें ये करता है या हमें वो करता है। भाई उसको आप पे ट्रस्ट नहीं है, वो इसलिए ये सब कुछ करता है। तो जो ट्रू लव होता है उसको आपके ऊपर ट्रस्ट होता है और आपको भी उस पर ट्रस्ट होता है, और वो आपको ग्रो करने से कभी नहीं रोकता। और अगर वो किसी गलत सही में आपको मशवरा देगा भी या कोई सजेस्ट कुछ करेगा भी, तो वो भी एक और तरीका होगा, लाइक वो आपको ऐसे आई डोंट थिंक सो कि वो आपको ऐसे पाबंदियाँ लगा के या समटाइम्स डिग्रेड करके वो कुछ ऐसे करेगा। सो ट्रू लव इज़ समथिंग एल्स। सो कम आउट ऑफ दिस फैंटेसी के आपका जो ट्रू लव होता है उसकी सिर्फ सोली वन पहचान है, और वो क्या है कि आपका जो भी पार्टनर आपके साथ होता है वो बेसिकली हेल्प्स यू, इंस्पायर्स यू टू ग्रो। आपको कभी भी लेस के लिए सेटल करने के लिए नहीं बोलेगा। और मैं समझती हूँ कि जो हार्ट ब्रेक्स होते हैं ना, दे आर ट्रू इमोशनल अल्केमी ऑफ पेन। मतलब क्योंकि जो इंसान हार्ट ब्रेक में से गुजर के बनता है वो वैसे आई डोंट बिलीव कि वो किसी और इमोशन में से गुजर के उसको इतना स्ट्रेंथन और इतना रेजिलिएंट खुद को फील करता है। सो आई बिलीव कि जो हार्ट ब्रेक्स हैं दे आर ट्रू अल्केमी ऑफ पेन। क्योंकि वो एक्चुअली अल्केमी क्या है, इसकी मैं बहुत आसान एग्जांपल मैं आपको दूंगी, और वो ये है कि आपने सुना तो होगा जब एक रॉ धात होती है जिसको हम तंदूर या भट्टी में डालते हैं और वो तप के कुंदन बन जाती है। ये बहुत कॉमन एग्जांपल है दैट अ लीड टर्न्स इनटू गोल्ड। सो बिफोर हार्ट ब्रेक और ड्यूरिंग हार्ट ब्रेक यू आर लीड, बट जब आप उसमें से गुजरते हैं, उस पूरी पेन में से गुजरते हैं, तो उस पेन में से गुजरने के बाद जो विजडम आपको मिलती है, जो सेल्फ डिस्कवरी आपको मिलती है, और जो आप फियर ऑफ जजमेंट से निजात पाते हैं, तो दैट इज़ बेसिकली योर गोल्ड। योर सेल्फ डिस्कवरी इज़ योर गोल्ड, जो कि आपको इस अल्केमी यानी जो भट्टी है पेन की उसमें से गुजर कर आपको मिलती है। और फिर nobody could stop you from flying because your pain has made you in a kind of unbreakable person। वो जो आपके अंदर एक न्यूनेस आती है इस भट्टी में, इस कुंदन बनने के सफ़र में टपने के बाद, वो जो होती है वो अनस्टॉपेबल होती है। तो इसलिए मेरा तो बहुत फर्म बिलीव भी है और एक्सपीरियंस भी है कि आपका जो हार्ट ब्रेक होता है वो आपकी मेकिंग और ब्रेकिंग को बहुत बहुत स्पीड अप करता है, और आपको बहुत हेल्प करता है टू रिकग्नाइज हु एक्चुअली यू आर। और पालो कोएल्हो कहता है कि हम जो इंसान होते हैं, जो जिनका लाइफ पर्पस और जो उस लाइफ पर्पस को पहचानने की हिम्मत भी रखते हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है कि क्या आपके पास इतनी हिम्मत है कि आप उस लाइफ पर्पस को पहचानें, या फिर आपको एक आम आदमी की तरह लेस के लिए सेटल होकर बस जो भी आपको मिल गया है हालात के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए वैसी ज़िंदगी गुजारनी है। सो इट्स टोटली अप टू यू, बट द पीपल हु हैव द करेज, तो उनके लिए पालो कोएल्हो कहता है कि 7 बार गिरने के बाद भी जो उठता है बेसिकली वही चैम्पियन है, उसी ही को ज़िंदगी में सक्सेस मिलती है। और ऐसे ही लोगों की तलाश में यूनिवर्स जो है वो होती है। और अल्टीमेटली अगर मैं कुरानिक हवाला भी इसमें से देना चाहूँ तो हर मुश्किल के बाद आसानी है। सो इस मुश्किल के टाइम को गुजारने के लिए जो अभी आप जिससे गुजर रहे हैं, सो यू नीड टू डू ओनली 5 थिंग्स। नंबर 1, यू नीड टू ओवरकम योर फियर, चाहे वो रिजेक्शन का है, अबंडनमेंट का है, जजमेंट का है कि लोग क्या कहेंगे कि इसको किसी ने छोड़ दिया या इसकी जॉब चली गई। तो इस फियर को ओवरकम करें, और ये आपका नंबर 1 गोल होना चाहिए व्हेन यू आर पासिंग थ्रू दिस पेन फेज। नंबर 2,
एक चीज़ के ऊपर आपका फर्म बिलीव होना चाहिए, दैट द यूनिवर्स ओनली वर्क्स फॉर द ब्रेव पीपल। यूनिवर्स कभी भी दूसरे टाइप के किसी भी बंदे के लिए या इंसान के लिए कुछ भी हेल्प नहीं करेगा। वो हमेशा यूनिवर्स फेवर करेगा एक बहादुर इंसान को, हु हैज़ द करेज टू टेक अप द चैलेंज, टू फेस इट, कि चलो जी मतलब आ गया चैलेंज, ओ वाओ, इसका मतलब है मुझे तो कुछ बड़ा मिलने वाला है। लेट्स ड्यूरिंग दिस पेन फेस सिट विद योरसेल्फ इंस्टेड ऑफ रनिंग फ्रॉम योरसेल्फ, इंस्टेड ऑफ रनिंग द रियलिटी। आप एक्सेप्ट करें कि ये हो चुका है, जो भी आपको रिजेक्शन, बैट्रियल, हार्ट ब्रेक, वट एवर, सिट विद योरसेल्फ, एक्सेप्ट इट, राइट इट, रिफ्लेक्ट इट एंड पास इट, जाने दें इसको। और फिर उसके बाद अपने दिल की आवाज़ सुने। दैट इज़ द फोर्थ पार्ट, लिसन टू योर हार्ट। क्योंकि हमारा जो दिल है ना, ट्रस्ट मी, ये इसको पता होता है सब कुछ, ये जानता है। अगर आप सपोज किसी गलत रिलेशनशिप में भी होते हैं ना, तो ये आपको सिग्नल दे रहा होता है, कुछ ना कुछ रेड फ्लैग्स यूनिवर्स की तरफ से भी आते हैं, पर आपकी इंट्यूशंस भी होती हैं, वो आपको बता रही होती हैं। और फिर जब आप अपने दिल की आवाज़ को सुनते हैं तो आप अपना लाइफ पर्पस जो है वो डिस्कवर कर लेते हैं। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लिसन टू योर हार्ट। एंड द लास्ट थिंग, लास्ट स्ट्रैटेजी आई वुड सजेस्ट, मेक अ डिसीजन, राइट। जो इनडिसाइसिवनेस होती है वो बहुत ही मैं कहूँगी कि इट्स अ काइंड ऑफ कर्स। सो वो शेक्सपियर भी कहता है, टू बी और नॉट टू बी, हैमलेट में, जब वो डिसाइड नहीं कर पाता कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। सो टेकिंग केयर ऑफ ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर चैलेंज, मेक द राइट डिसीजन, जो भी आपको लगता है और जो भी यूनिवर्स के सिग्नल्स के मुताबिक ठीक डिसीजन होगा वो आप लें, क्योंकि यूनिवर्स आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। दैट्स व्हाट आई बिलीव, दैट्स व्हाट आई एक्सपीरियंस थ्रू आउट माई लाइफ। आई फेस सो मैनी challenges and I made decisions and universe always favored my decisions. So if this video resonates with your soul or your life purpose, then like it, subscribe it, and one very important thing, do share it. क्योंकि शेयरिंग जो है वो यूनिवर्स की तरफ से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहुत सारे दिनों से मुझे ऐसे सिग्नल्स और इंट्यूशंस आ रहे थे कि मुझे पेन की इस फेज के ऊपर एक वीडियो रिकॉर्ड करनी चाहिए। आई थिंक दैट्स अ काइंड ऑफ माई, दैट इज़ पार्ट ऑफ माई लाइफ पर्पस, कि मुझे लोगों की ज़िंदगियों में जो भी अपने नॉलेज के मुताबिक मैं जानती हूँ, जो किसी की हेल्प कर सकता है, तो वो मुझे शेयर करना चाहिए। और मैंने तो अपना रोल पूरा कर दिया। आई मेड अ वीडियो ऑन इट, मे बी आप में से किसी एक को इसकी बहुत शिद्दत से ज़रूरत हो, तो इसलिए आप लोग भी अपना रोल जो है वो प्ले करें इसमें बाय शेयरिंग इट। हो सकता है आप सोर्स बन जाएं किसी की लाइफ में आसानी करने का और किसी को मेरा मैसेज पहुंचाने का, जिसके लिए ये वीडियो एक्चुअली यूनिवर्स ने रिकॉर्ड करवाई है। So I think play your role, share this video, and until we see again, keep healing, keep smiling, keep glowing. Bye.